नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। एमसीडी का बुलडोजर सोमवार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग पहुंचा था, लेकिन स्थानीय लोगों और विधायक ने कार्रवाई का विरोध करते हुए उसे रोक दिया। वहीं एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान अभी भी जारी है और 13 मई तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करने की कवायद चलती रहेगी। 31 मई, 11 मई बुधवार को अपनी सभी 4 जोन में निगम अवैध अतिक्रमण हटाएगी। बुधवार को साउथ एमसीडी का बुलडोजर लोधी कॉलोनी में वार्ड नंबर 58S, मेहर चंद मार्केट, साईं बाबा मंदिर, जेएलएन मेट्रो स्टेशन के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। इन इलाकों में की जाएगी कार्रवाई। इसके साथ ही अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन, आया नगर, ग्राम रोड, घिटौरनी गांव के आसपास वार्ड नंबर 73S से दक्षिण दिल्ली नगर निगम बुधवार को अवैध अतिक्रमण हटाएगी। साउथ एमसीडी ने जिन जगहों को अवैध अतिक्रमण हटाने जाने की चिन्हित किया है, उसमें पश्चिमी क्षेत्र में चौखंडी वार्ड नंबर 6S भी शामिल है। इसके अलावा नजफगढ़ जोन में आकाश अस्पताल से मधु विहार बस टर्मिनल और वार्ड नंबर 51S को भी चिन्हित किया गया है, जहां से साउथ एमसीडी अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर ये कार्रवाई करेगी। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी माधुरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त दिल्ली में राजनीतिक हलचलें बहुत ज़्यादा तेज हैं और उसका कारण है बुलडोजर। एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ कमर कस ली है। उसके जितनी भी जोन है, प्रत्येक जोन में एक सीरीज के हिसाब से लगातार बुलडोजर चल रहा है। और वहीं आम आदमी पार्टी जो फ्रंट पर है, राज्य में सत्ता पर भी आसीन है, उनके विधायक जो हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए जो बुलडोजर जा रहे हैं उनका विरोध किया जा रहा है। उनके सामने रोड पर लोग बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, बुलडोजर को आगे नहीं बढ़ाने दिया था। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि एमसीडी के अभियान में सुप्रीम कोर्ट ने भी दस्तक दी। जी माधुरी। प्रदीप, मेरा आपसे सवाल है कि कहीं ये बुलडोजर अभियान चुनावी स्टंट तो नहीं है? जी माधुरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुलडोजर जो अभियान है वो कोई नया नहीं है। ये बहुत अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आप अगर देखेंगे कि कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और चुनाव से पहले बुलडोजर का चलन बहुत ज़्यादा हुआ था। और जहां माफियाओं और अतिक्रमण के खिलाफ बाबा जी का जो बुलडोजर चला था, उसका जो चुनाव में परिणाम देखने को मिला, आम जनता के द्वारा जो सराहना हुई और जिस तरीके से जो रिजल्ट इनके सामने आया, कहीं न कहीं आपको भी लग रहा होगा और ये लोग जानते हैं कि इस बुलडोजर का जो प्रैक्टिकल सफल हुआ उत्तर प्रदेश में, वो प्रैक्टिकल दिल्ली, मध्य प्रदेश और भी कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। और यह चुनावी स्टंट से जोड़ के देखा जा रहा है और यही कारण है जो आम आदमी पार्टी फ्रंट पर रहकर इसका विरोध कर रही है। अब इस आम आदमी पार्टी के अतिरिक्त लेफ्ट की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी विरोध में उतर आई हैं। इसके बाद लेफ्ट राजनीतिक पार्टियों का भी विरोध जारी हो गया है। पहले राजनीतिक पार्टियां अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अब जब दिल्ली में जगह जगह जब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तब जाकर ये पार्टियां सामने आ रही हैं। जी माधुरी, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कराना चाहूँगा कि अभी एमसीडी के चुनाव होने वाले थे, लेकिन एमसीडी को चुनाव को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। और ये एक राजनीतिक स्टंट था, क्योंकि कुछ समय और ज़्यादा मिलेगा और समय का हम सदुपयोग करेंगे। और वो सदुपयोग किस तरीके से किया जाएगा, इस पर बहुत ज़्यादा गहन मंथन चल रहा था। और लगातार कई बार विजिट उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी दिल्ली विजिट हुई है। और ये जो 13 तारीख तक एमसीडी का जो अभियान रखा गया था, वो एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश का प्लान का, क्योंकि इस प्लान पर जो रिजल्ट मिला है इनको, वो रिजल्ट एमसीडी चुनाव में देखना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी नहीं चाहेगी कि उसका जो वर्चस्व है एमसीडी से वो हटे। और आम आदमी पार्टी वही फाइट कर रही है एमसीडी चुनाव के लिए। और यही कारण है जो फ्रंट में आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। और आम आदमी पार्टी के विरोध को देखते हुए लेफ्ट की
और भी पार्टियां मैदान में कूद गई हैं, क्योंकि चुनाव में सबको अपना चेहरा चमकाना है। जी प्रदीप, अभी तक एमसीडी कितनी कार्रवाई कर चुके हैं और कितने अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं? जैसे कि एमसीडी का लगातार कार्रवाई चल रहा है और सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट रहा है वो शाहीन बाग रहा है और मंगोलपुरी रहा है। मंगोलपुरी जिस वक्त बुलडोजर चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका गई और तत्काल सुनवाई हुई और बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया, और यही कारण बिल्कुल सेम दोहराया गया था जिस वक्त शाहीन बाग में ये गया था और उस याचिका पर सुनवाई के लिए मना कर दिया गया था कि बार बार हम सुनवाई नहीं कर सकते और ये राजनीतिक मंच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, जनहित में अगर कोई याचिका होती है तो उस पर तत्काल सुनवाई की जाएगी, और अगर अतिक्रमण है और उसको हटाया जा रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये प्रशासनिक मामला है और प्रशासन ही इसको अपने स्तर से सुलझाएगा। शाहीन बाग के बारे में हम बताना चाहेंगे कि शाहीन बाग वो जगह है जो एनआरसी और सीएए आंदोलन के दौरान बहुत ही ज़्यादा प्रकाश में आया था, और आपने देखा होगा कि कई राजनीतिक पार्टियां, गैर राजनीतिक संगठन मंच पे जा जाके समर्थन दे रहे थे। वहीं से शाहीन बाग का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में आया कि शाहीन बाग भी दिल्ली में कोई एक जगह है जो अपने आप में मायने रखती है। प्रदीप, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, शाहीन बाग के आंदोलन के लिए दोबारा से ऐलान कर दिया गया है, क्या दोबारा फिर से आंदोलन होगा जैसे पहले हुआ था सीए के टाइम पे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाहीन बाग में जिस समय अतिक्रमण गया हुआ था उससे पहले जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने अपनी दुकान या मकान के सामने जो रैप या जो खोखा या जो कच्ची दुकानें बना रखी थी वो बुलडोजर के पहुँचने से पहले उन्होंने हटा ली थी, और उनका कहना था कि अगर हम लोगों ने अतिक्रमण हटा लिया है तो बुलडोजर न चलाया जाए। और यही जो कारण था, अमानतुल्लाह का जो नाम सामने आया था आम आदमी पार्टी विधायक का, तो रोड पर लेट भी गए थे विरोध के लिए आम आदमी पार्टी के समर्थक, और वहाँ की जनता का जो सहयोग उनको मिल रहा था, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम विरोध कर रहे हैं तो एमसीडी में हमें एंट्री करने को मिल जाएगी। और जो शाहीन बाग में दोबारा से जो बुलडोजर का अभियान की बात की जा रही है, वो अभी कहीं बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बुलडोजर नहीं पहुंचा था और कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी के कारण दोबारा से शाहीन बाग को टारगेट किया गया है कि जो जगह चिन्हित की गई हैं या जिन जगहों पर अतिक्रमण ज्यादा है उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जी प्रदीप, शाहीन बाग में ही क्यों इतना विरोध होता है? जब एनआरसी और सीए भी आया था तब भी शाहीन बाग में ही सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, अब जब बुलडोजर चल रहे हैं तब भी शाहीन बाग में ही सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि शाहीन बाग में विरोध हो रहा है। दिल्ली में आपने देखा होगा कि अगर आप सीए और एनआरसी के लिए अगर आपने पूछा है तो हम बताना चाहेंगे कि दिल्ली में कम से कम 10 जगह ऐसी थी जहां पर बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में समर्थक इसका विरोध कर रहे थे और वहां धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन उन सारे धरना प्रदर्शनों का जो केंद्र बिंदु था वो शाहीन बाग था। शाहीन बाग को जो टारगेट किया गया था वो बुजुर्गों के द्वारा किया गया था कि जो बुजुर्ग महिलाएं थी उनको आगे किया गया था, क्योंकि प्रशासन है या पुलिस है या जो भी फोर्स वहां पर आएगा, पैरामिलिट्री है, किसी को भी बुजुर्ग को देखते हुए एक दया भाव आ जाता है कि बुजुर्ग लोग हैं। और दादी का आंदोलन के नाम से भी आपने सुना होगा, शाहीन बाग को दादी का आंदोलन का नाम भी दिया गया था कि ये दादी का आंदोलन है और इस आंदोलन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। रातों रात जिस समय पुलिस हटाने गई थी तो यही कारण है कि पुलिस को बैकफुट पे आना पड़ा था बुजुर्ग लोगों के कारण। प्रदीप, हमारे साथ बने रहिएगा। साउथ एमसीडी ने जिन जगहों का अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के लिए चिन्हित किया है उसमें पश्चिमी क्षेत्र में चौखंडी, वार्ड नंबर 6 भी शामिल है, और इसी के जरिए हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि कहां-कहां आज बुलडोजर चलेगा। अवैध अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई। लोधी कॉलोनी में एसडीएमसी की कार्रवाई की जा रही है। मेट्रो स्टेशन के आसपास हटाया जाएगा अवैध अतिक्रमण। वार्ड नंबर 58S को किया जाएगा चिन्हित। वार्ड नंबर 51S को भी चिन्हित किया गया है। 13 मई तक बुलडोजर चलेगा। मधु विहार बस टर्मिनल भी चिन्हित है। वार्ड नंबर 51S को भी चिन्हित किया जाएगा। बता दें कि आज लगातार
लोधी कॉलोनी में बुलडोजर लेकर एमसीडी पहुंची है और बुलडोजर चलाया जाएगा। 13 मई तक बुलडोजर चलेगा। मधु विहार बस टर्मिनल भी चिन्हित किया गया है। वहीं प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले क्यों नहीं एमसीडी ने कार्रवाई की थी, अब क्यों की जा रही है? ये प्रशासन है और कुंभकर्ण की नींद में सोता है, और जब जागता है तो जिस तरीके से कुंभकर्ण जब 6 महीने के बाद जागता है तो उसे बहुत भारी मात्रा में भोजन, बहुत सारी चीजें की आवश्यकता होती है। ऐसे ही कोई भी प्रशासन हो, चाहे वो नगर पालिका हो या नगर निगम हो या पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, ये कुंभकर्ण की नींद में सोते हैं। कभी भी अतिक्रमण बढ़ने के समय अगर ये सजग रहें तो इतना बड़ा बवाल होने से पहले उसे रोक दिया जाए। और आप देख रहे हैं कि ये बवाल और ये जो अतिक्रमण है या जिसको होने दिया जाता है, बाद में कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की भी मंशा होती है कि उनको भी कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है कि हमें अगर कोई मुद्दा नहीं मिलेगा या जनता को भटकाने का मुद्दा नहीं मिलेगा तो कैसे उनकी जो है राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। और आप जो बुलडोजर और अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, आज इस समय जेएलएन मार्ग और लोधी रोड और द्वारिका में इस समय जो बुलडोजर चल रहा है, और आम आदमी पार्टी के एक विधायक का और नाम सामने निकल के आया जो खुल के सामने आ गए हैं विरोध में, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त चुनावी स्टंट में है और बहुत सकारात्मक उन्हें जो रिजल्ट मिला है पंजाब और गोवा के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनका हौसला बुलंद है और उस हौसले को वो जो है कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। और यही कारण है जो जनता के बीच में जाके और जनता का समर्थन लेके वो एमसीडी का विरोध कर रहे हैं कि भाजपा एमसीडी में बैठी हुई है और वो जनता के साथ अहित कर रही है, जनता का नुकसान कर रही है, और हम आपके बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं, हम आपके हित में साथ में खड़े हैं। और अगर एमसीडी में अगर हमारी सरकार आती है और एमसीडी में अगर हम सत्ता पर काबिज होते हैं तो आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो हम अन्याय नहीं होने देंगे। और इसी कड़ी में मुकेश अहलावत जो है, जिनका जो क्षेत्र है आज जहां अतिक्रमण चलाया जा रहा है, मुकेश अहलावत भी साथ में जुड़ गए हैं और जो समर्थकों के साथ में लगातार विरोध कर रहे हैं। अमानतुल्लाह अकेले विधायक थे जो विरोध कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विरोध कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, लेकिन अब मुकेश अहलावत एक नाम ऐसा सामने आया है जो फ्रंट पर आकर अमानतुल्लाह की तरह लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी माधुरी। प्रदीप, एमसीडी जब कार्रवाई करने पहुंची तब जाकर अमानतुल्लाह सामने आए, पहले क्यों नहीं उन्होंने ये कार्रवाई की? पहले अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया? एमसीडी लगातार समय समय पर अपनी कार्रवाई करती है और अतिक्रमण हटाती है, लेकिन जब अतिक्रमण हटाने का नंबर आता है तो पुलिस प्रशासन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी एमसीडी या कोई भी नगर निगम या कोई भी नगर पालिका विदाउट पुलिस फोर्स या विदाउट प्रोटेक्शन के अतिक्रमण हटाने नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ हर तरीके के लोग होते हैं और ज़्यादातर ऐसी जगह अराजक तत्व होते हैं जो हंगामा या मारपीट या जो अतिक्रमण हटाने टीम गई है उनके साथ हाथापाई करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि लोग पिट के आए हैं, फूट के आए हैं, क्योंकि घटनाओं को दोबारा से दोहराया ना जाए, उनकी पुनरावृत्ति न की जाए, इसलिए पुलिस फोर्स होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर वक्त पुलिस जो है वो फ्री बैठी हुई है, एमसीडी ने बोला कि हम अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं और आप मेरा सहयोग कीजिए तो पुलिस चल दी, ऐसा नहीं है। दिल्ली एक भारत की राजधानी है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, और वहाँ की जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा कोई ना कोई गेस्ट है और कोई ना कोई कार्यक्रम है जिसमें वो लगे रहते हैं। उनको भी अपना समय देखना होता है, अधिकारियों को भी टाइम देना होता है, क्योंकि पुलिस फोर्स ही भेजना पर्याप्त नहीं होता है, उसको गाइड करना, उनका मार्गदर्शन करना भी जरूरी होता है। मैं रोकना चाहूंगी आपको, लोग अतिक्रमण करते ही क्यों है जब उनको पता है ये अवैध है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण उन्हें करना ही नहीं चाहिए, क्यों करते हैं वो? देखो, एक सीधी सी बात है कि जहाँ जगह खाली है, बेरोजगारी इतनी है कि व्यक्ति वहीं बैठ जाता है कुछ न कुछ धंधा करने, और जब उसकी दुकान चलने लगती है और उसे अगर हटाया जाता है तो बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगता है और नुकसान भी होता है और वो उसका विरोध भी करता है। क्योंकि जब हम बैठे थे, जगह खाली थी, तो उस समय आप आके मना कर देते तो आज हम इतनी मेहनत और इतना जो मैंने आप पैसा लगाया वो लगाना न पड़ता।
और ये जिम्मेदारी एक प्रशासन की नहीं है, आम नागरिक की भी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए ऐसी जगहों पर जो गवर्नमेंट की जगह है या रोड के किनारे जहां पर रोड बाधित हो रहा है, खुद समझदारी से काम लेना चाहिए और अतिक्रमण या गंदगी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लगातार 2014 से ये जो स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इसका अतिक्रमण का एक हिस्सा रहा है। जब लोग अतिक्रमण कर रहे होते तब एमसीडी सो रही होती है। ऐसा नहीं है कि लोग अतिक्रमण कर रहे होते हैं, एमसीडी सो रही होती है। लगातार जो कमेटी एक होती है, अलग अलग सर्किल वार्ड में बनाए जाते हैं, उनका एक जेई होता है, अलग एक एसडीओ होता है, अभियंता होता है, अधिकारी। उस टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। वो एक एरिया पर्टिकुलर उनको दिया गया कि आप इस एरिया में जाएंगे और देखेंगे। दिन वाइज, डे वाइज वो विजिट भी करते हैं और जिस वक्त ये विजिट करते हैं, ज़्यादातर जो अतिक्रमण होता है वो ठेली पटरी वालों का होता है, छोटी मोटी दुकानों का होता है। वो लोग क्या करते हैं कि जब कमेटी वाले लोग पहुंचते हैं तो वो वहां से पलायन कर जाते हैं और कुछ लोग जो मिलते हैं वो डंपर में उनका सामान डाल के ले आते हैं और अपनी खाना पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन अगर एमसीडी समय पर अपनी कार्रवाई कर दे तो फिर लोगों का इतना नुकसान नहीं होगा ना। देखो, एमसीडी अपनी जगह कार्य कर रही है और आगे भी जितना देखा गया है कि कमेटी के माध्यम से या जो उनकी टीम है उसके माध्यम से अतिक्रमण को हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। लेकिन लोगों को भी तो अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। जी प्रदीप, 4 से 13 मई तक कार्रवाई होनी है। आगे 2 दिन क्या कार्रवाई रहने वाली है? कहां-कहां बुलडोजर चलेंगे? एमसीडी का जो प्लान है वो प्रॉपर डे वाइज है और आज का जो प्लान है वो साउथ एमसीडी और नॉर्थ वेस्ट एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है और 2 दिन बचे हुए हैं इस बुलडोजर में और 2 दिन के अंदर ये पूरे दिल्ली को कवर करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले 2 से 3 महीने में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के माध्यम से लोगों में ये संदेश देना चाहती है कि हम तो कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, गंदगी को साफ कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी को आप लोग सिर पर बिठाए हुए हैं, जिस पार्टी को लगातार मौका दिया जा रहा है, जिस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, बहुत ज़्यादा हम कार्य करने वाले हैं, लोगों के बीच में जाने वाले हैं, वो लोग ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए हम क्या करें? हम काम करना चाहते हैं, लोग हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस है, लेफ्ट है, बहुत सारी पार्टियां अब मैदान में आ चुकी हैं विरोध के लिए और इनको भी एक मौका मिलेगा बोलने का कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, लोग हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। जब भी हम जाते हैं कार्य करने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए, तो हमारे विरोध का सामना करना पड़ता है, लोगों के साथ हाथापाई होती है। क्या करें? प्रदीप, मेरा आपसे आखिरी सवाल इसी पर है कि आम आदमी पार्टी इतना क्यों विरोध कर रही है जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सामने नहीं आ रही? कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है और कांग्रेस के अंदर कोई एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो पूरे पार्टी को लीड कर सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा बुलडोजर आज लोधी कॉलोनी में चलाया जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, 13 मई तक ये कार्रवाई चलने वाली है। देखना होगा कि अभी तक कहां-कहां बुलडोजर चलेंगे और आने वाले समय में कहां-कहां कार्रवाई की जाएगी और इसी पर हम तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।